एफबीआर की सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद के लिए मजीद सख्ती। टैक्स गुजार कारोबार हदूद का मुआयना कराने के पाबंद होंगे। कारोबारी जगहों के मुआयने की इजाजत न देने वालों की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। इस तरह बिजनेस टर्नओवर का सरमाया मजमूई रकम से 5 गुना से कम रहना चाहिए। टर्नओवर कैपिटल अमाउंट से 5 गुना ज़्यादा होने पर भी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। इकदाम टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए उठाया जा रहा है। अठारह हजारी थल में हजारों एकड़ पर काश चने की फसल बारिशों से खराब। बारिशों से नुकसान पहुंचने पर किसान परेशान। बोले बारिश की वजह से नमी पैदा होने से चने दोबारा पैदा होने लगे हैं। किसानों की हुकूमत से ज़रूरी टैक्स मुआफी और रिलीफ पैकेज देने की अपील। बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए वो चना वो काला हो गया है। एक तो रेट भी कम हो गया है, दूसरा है कि हुकूमत से अपील करते हैं रेट भी बढ़ाया जाए और ज़मींदार को कोई रिलीफ दिया जाए। इसलिए हम हुकूमत पंजाब से ये अपील करते हैं कि जो अभियाना या टैक्स जो होता है ना वो ना लिया जाए। अहमदपुर सियाल में एलपीजी के दाम में 50 रुपये कमी कर दी गई। 450 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। सरकारी नेट 304.12 रुपये में, लेकिन अभी भी गैस महंगी बिक रही है जो ताहाल गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। शहरियों ने 50 रुपये फी किलो कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा कि एलपीजी के नर्ख 250 रुपये किलो तक लाए जाएं तो ही गरीब सारिफ उसे बासानी खरीद सकता है। नहीं है क्योंकि गरीब बंदा इतनी रेट पे 1 किलो गैस नहीं ले सकता। कम से कम गैस का रेट जो तकरीबन 250 रुपये किलो होना चाहिए। इसमें गरीब बंदे को बेनिफिट मिल सकता, नहीं तो इसके इस रेट पे नहीं मिल सकता। पुलिस एहलकारों के कलील अलाउंसेस पर असम्बली में आवाज बुलंद। रुकन पंजाब असम्बली शौकत भट्टी ने तरीके इल्तवा जमा करा दी। मतन के मुताबिक पुलिस एहलकारों का कन्वेंस अलाउंस 21 से 1932 रुपये है। हाउस रेंट 2384 रुपये है। मेडिकल 1500, वॉशिंग अलाउंस 150 रुपये। अलाउंसेस बढ़ाने के लिए ऐवान में बहस करवाने की इस्तदा। फैसलाबाद के ताजर बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा करने लगे। कहते हैं लोकल इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती करना नागुज़ेर है। महंगी बिजली के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच गए। सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख फैसल बोले महंगी बिजली के बाइस सनतें चलाना मुश्किल हो गया। पहले तो पेट्रोल जो सस्ता हुआ है हम ये कहते हैं कि कम सस्ता हुआ है, इसको मजीद सस्ता करें। और इसके साथ साथ जितनी देर तक ये बिजली सस्ती नहीं करेंगे, महंगी बिजली चूंकि इंडस्ट्री को मिल रही है और वो आगे ही नहीं चल रही, बंद हो गई है क्योंकि महंगी बिजली है। हम ये कहते हैं कि बिजली के रेट कम किए जाएं ताकि जो इंडस्ट्री बंद है या जो चल रही है वो अच्छे तरीके से चल सके। पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी को किसान बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया। टोबा टैक्सिंग में किसान बोर्ड के मरकजी सदर सरदार जफर हुसैन ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद कम की जाएं। किसानों की गंदम के मुकर्ररा नर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। चिन्योट में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान आलू 4 रुपये बढ़कर 20 रुपये किलो हो गया, जबकि प्याज 5 रुपये सस्ता होकर 60 रुपये किलो मिलने लगा। लहसुन की कीमत 30 रुपये किलो बढ़कर 520, जबकि अदरक की कीमत 285 रुपये पर बरकरार। टमाटर 2 रुपये महंगा, नई कीमत 80 रुपये मुकर्रर। सब्ज मिर्च 5 रुपये कमी के साथ 50 रुपये किलो मिलने लगी। टोबा में सब्जियों फलों की कीमतों में रद्दोबदल। प्याज की कीमत 5 रुपये इजाफे के बाद 65 रुपये किलो मुकर्रर। लहसुन 20 रुपये कमी के बाद 500 रुपये किलो हो गया। लीमू 10 रुपये कमी के बाद 70 रुपये किलो हो गया। सब्ज मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 70 रुपये किलो दस्तयाब। फैसलाबाद की गली मोहल्लों में गटर उबलने लगे। अहम इलाकों मारूफ तरीन शाहराहों पर हर तरफ गंदा पानी। इलाकों के इलाके सीवरेज के पानी में डूब गए। इस्लामिया पार्क, हकबाहू रोड समेत कई इलाके मुतासर। महमूदाबाद, तारकाबाद और नहगवानपुरा को गटरों ने पानी ने घेर लिया। मकीन कई रोज से घरों में महसूर ताफुन से जीना दोभर होकर रह गया। बीमारियां फैलने के खतरात मंडलाने लगे। कई रोज से परेशान शहरियों का हुकाम से नोटिस का मुतालबा।
ये पानी जल्द से जल्द निकलवाएं। गुजरने के लिए रास्ता नहीं है, ना कोई नमाज पढ़ने जा सकता है, ना कोई कहीं जा सकता है। मेहरबानी करके हमारे रहम करें हमारे ऊपर। मेरी अपील है, जो भी वासा के आला हकाम हैं या उससे ऊपर जो भी इनके बैठे हुए हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले का हाल देख लें। पिछले 10-12 दिनों से यही हाल है, हमारा गुजरना, हमारा आना जाना बड़ा मुश्किल है। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। ये सर इस्लामिया पार्क का एरिया है, टोटल हजवेरी टाउन से लेके वो मिलर रोड टोटल यानी कि जाम है। ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, ये सारी गलियां बिल्कुल बंद है, ठीक है। हजवेरी टाउन बिल्कुल डूबा हुआ है, ठीक है। तो ये इधर कोई भी बंदा नहीं है जो इस पे आवाज़ उठा सके। निकासी आपके प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। निकासी आप प्रोजेक्ट जून से कबल मुकम्मल करने का हदफ तय। इजलास में 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। फैसलाबाद में भी सीवरेज और निकासी आपके मसाइल हल होंगे। मानसून से कबल मंसूबे मुकम्मल करना होंगे। बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डिसल्टिंग मुहिम भी शुरू होगी। वासा मेन बोर्ड और मोबाइल ऐप पर प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। वासा कॉम्प्लेक्स में अफसरान के हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। झंग में पुराना चिलियोट रोड पर ट्रंक सीवरेज लाइन की तनसीब, गलियों के लिंक्स लगाने का काम आखिरी महले में दाखिल। खुदाई से मुतासिर सड़क की तामीर 9 पर भी काम जारी। अयूब चौक से रशीद चौक और झंग सिटी तक बहाली होगी। एक और घंटाघर फैसलाबाद की खूबसूरती बढ़ाएगा। मोटरवे कमालपुर इंटरचेंज पर घंटाघर की तामीर शुरू। घंटाघर 35 फुट बुलंद 10 फुट चौड़ा होगा। तामीराती काम तेजी से जारी, 1.5 माह में तकमील मुतवक्के। पंजाब को करप्शन फ्री सूबा बनाने का टास्क तफवीज़। पंजाब हुकूमत का बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का हुक्म। करप्शन केसेस जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हिकमत अमली तय कर ली गई है। वज़ीर आला ने डीजी एंटी करप्शन को अहम टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, करप्शन के खिलाफ बेरहम कार्रवाइयाँ होंगी। करप्शन के मुर्तकिब अफराद को निशान इबरत बनाया जाएगा। करप्शन करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। महकमा कस्टम्स का महकमे में खुद एहतसाबी और मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने का फैसला। नॉन गजेटेड मुलाजमीन के खिलाफ 1 जनवरी से 31 मार्च तक होने वाली इंक्वायरीज की तफसीलात तलब। रवा माली साल के दौरान निपटाए जाने वाले केसेस का डाटा भी तलब कर लिया गया। सरकारी और निजी सेक्टर के मुलाजमत पेशा फाइलर्स के लिए अच्छी खबर। काबिल टैक्स आमदन न होने के बावजूद टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले अफराद को भी तरजीही बुनियादों पर रिफंड मिलेंगे। FBI हुकाम ने टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स टोबा टेक्सिंग में महकमाना और तनक्कियाना तकनीकी महारत के इम्तिहान। जिला भर से हेड कांस्टेबलान ने शिरकत की। तकनीकी मालूमात, तफ्तीशी सलाहियतों और महकमाना अमूर से मुतालिक आगाही को जांचा गया। शोरकोट में कपास की काश्त के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक। मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारों को आगाही फ्राहम की जाने लगी। कोटला ज़रीफ खान में चौधरी अरशद के डेरे पर आगाही सेशन। ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद सरवर ने कहा, तहसील में कपास की काश्त के लिए मुहिम जारी। गंदम की कटाई के बाद कपास की काश्त की तरगीब दी जा रही है। सदर भट्टा एसोसिएशन झंग सरवर कमाल गुजर के भांजे का इंतकाल। मरहूम तैयब गुजर के साल सवाब के लिए कुरान खानी। कोट सहाई सिंह में महफिल और रस्म कुल का इनेकाद। शहर भर से सियासी, समाज और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। फैसलाबाद में पीर सैयद कफायतुल्लाह शाह बुखारी के सालाना उर्स के मौके पर महफिल मिलाद। तकरीब में उलमा कराम और मुरीदैन समेत अकीदतमंदों ने शिरकत की। जड़ावाला में डॉक्टर मुफ्ती यूनुस रजवी की सरबराही में हज तरबीती वर्कशॉप। जामे मस्जिद बिलाल में आज़मीन हज की बड़ी तादाद शरीक। आज़मीन को मनासिक हज अहकामात और शरई मसाइल के बारे में आगाही दी गई। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम जानसारान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार। तकरीब की सदारत डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी ने की।
सानहा निस्तर पार्क शहादा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। अहमदपुर सियाल में शिया उलमा कौंसिल की नौ मुंतखब काबीना की हलफ बर्दारी तकरीब मरकजी इमाम बारगाह ज़ैनबिया कड़ीवाला में मुनक्किद हुई। मेहमान खसूसी सूबाई सीनियर नायब सदर मसूदुल हसन ने हल्फ लिया। बच्चों और नौजवानों को दरपेश कानूनी और नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का अहम इक़दाम। पंजाब हुकूमत ने नई नस्ल के लिए नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप मुतारिफ करा दी। जदीद फीचर्स की हामिल ऐप में माहिरीन कानून और माहिरीन नफ्सियात से बिल्कुल मुफ्त रहनुमाई की सहूलत मौजूद है। फैसलाबाद में फ्रेंड्स डिजिटल कलर लैब की जानिब से इनामी स्कीम। कस्टमर्स फोटोग्राफर्स बजरिया कुरान अंदाजी इनामात दिए जाएंगे। सीईओ मोहम्मद शफी कहते हैं एक माह में 500 से जायद बिजनेस पार्टनर्स ने कूपन हासिल किए। ग्रैंड इवेंट में उम्रा टिकट निकाले जाएंगे। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में फैसलाबादी खिलाड़ी छा गए। मरियम आसिम और सैयद हसन ने पंजाब के लिए सिल्वर मेडल जीत लिए। दोनों खिलाड़ियों का ताल्लुक फैसलाबाद के आसमा टेबल टेनिस अकेडमी से है। कमालिया के सपूत ने शहर को अहम एहसास दिला दिया। अब्दुल रहीम ने टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीत लिया। अब्दुल रहीम ने सिंगल और डबल दोनों गोल्ड मेडल हासिल किए। दोस्त अहबाब की जानिब से शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश। चौधरी शाफे हुसैन साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 8 ਟੀਮਾਂ डिपार्टमेंट्स दियां हिस्सा लै रही हैं, जिहदे च पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान पुलिस, हायर एजुकेशन कमीशन। फैसलाबाद के मलिकपुर कबड्डी स्टेडियम में नेशनल इंटर डिपार्टमेंटल कबड्डी चैंपियनशिप का मेला सजने को तैयार। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन सरवर राना के प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कबड्डी चैंपियनशिप में डिपार्टमेंट की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कोशिश करेंगे इंटरनेशनल कबड्डी भी फैसलाबाद लाएं। और फैसलाबादी नौजवानों ने इतवार की छुट्टी क्रिकेट के नाम कर दी। नौजवानों ने क्रिकेट से लुत्फानंदोज होने के लिए मैदानों का रुख किया। खुशगवार मौसम में क्रिकेट खेलकर छुट्टी का मजा दुबाला किया।